हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल ऑफिशियल में और अपना टीवीएसएम ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रम्प साहब ने जो 20% का जो बताया था वो वापस ले लिया। बोले नहीं थे कि हम टैक्स लेंगे, फलाना लेंगे, ढिकाना लेंगे। तो ट्रम्प साहब ने उसको वापस ले लिया। किससे? अमेरिका, मतलब ईरान से। जो हार्मोज पे नहीं लगाया था कि हम 20% लेंगे एडिशनल, तो वो वापस ले लिया। बोला कि ठीक है, गल्फ के कई देश हमसे ये बात कर रहे हैं कि हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको बोल के उन्होंने जो हार्मोज पे लगाया था उसको वापस ले लिया। बट अभी हमला जारी है ईरान पे, तो बस यही सब चल रहा है और क्या। कोई नया अपडेट तो यही है कि जो बोले थे कि 20% लेंगे वो वापस ले लिया है। तो इससे बहुत ज़्यादा ब्रेंड पे इम्पैक्ट नहीं आया। ब्रेंड पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। तो हाँ, ये है कि 85-86 के पास तो है, ये एक अच्छी बात है। कल जो ऊपर चला गया था काफ़ी, तो वहाँ से नीचे आता हुआ दिखा है। कल 87 तक चला गया था, तो वहाँ से नीचे एक बार आता हुआ दिखाया कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आया है, ठीक है। चलने दीजिए, है ना। तो ये तो एक न्यूज़ अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा, यूएस में आईबीएम जो है शेयर, इसकी तो वाट लग दी। इसको बोलते हैं क्रैश। 25% एक दिन में भाई साहब गिर गया, ठीक है। तो इसका भी आया नतीजा। तो इसका भी बोला गया कि कंपनी का कहना है, एक तो क्वार्टर अर्निंग से, और कंपनी का कहना है कि लोग जो है सॉफ्टवेयर से ज़्यादा हार्डवेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट आया। तो भैया 25% आप, ये हमारे लिए एक्सीडेंट का कारण हो सकता है, हमारे सर्विस कंपनी। और इसी के कारण इन्फोसिस और विप्रो का एडीआर काफ़ी गिरा हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि बंद होते होते ये कम ही गिरा हुआ, 3% के आसपास रह गया। हाँ, वही 3.5-4% के आसपास रह गया। तो ये एक थोड़ा अच्छा और रियायत वाला बात है ना। ये बाकी यूएस में जो बैंक ऑफ अमेरिका है, इसका रिजल्ट अच्छा आया है ना। इसका रिजल्ट अच्छा आने से क्या हुआ कि यूएस मार्केट में ताजगी लौटा, ठीक है। उसका रिजल्ट अच्छा आया तो यूएस मार्केट में कम बैक होता हुआ दिखा। देखिए डाउ जोन इतना था 124 पॉइंट माइनस, तो ऊपर आके बंद हुआ। नेस्डेक बढ़िया, मतलब तेजी करके, क्योंकि एनवीडिया और जितने शेयर हैं चिप शेयरों में डिमांड के कारण इसमें मजबूती आया, तो बढ़िया है। एक दिन मजबूती, एक दिन कमजोरी, भगवान ही जाने क्या खेला है। तो ये देखिए, ये इस हिसाब से चला है। एक अच्छी बात और हुई अमेरिका में, क्या? तो अमेरिका का जो बॉन्ड यील्ड है थोड़ा नीचे है, और 2 ईयर वाला भी बॉन्ड यील्ड है वो 4.19 पे है। तो इस, लेकिन तेज़ी का एक और कारण भी माना जाता है कि यूएस में जो महंगाई, जो उनका इन्फ्लेशन का डाटा आया सीपीआई का, वो भाई साहब कम होके आया। फोरकास्ट था 3.8, उससे भी कम होके आया, जो कि एक अच्छा है। और बैंकों का रिजल्ट, मतलब ये बताया गया कि यूएस जो कंज्यूमर है स्ट्रॉन्ग मतलब है। तो यहाँ पर ही ये फोरकास्ट से भी नीचे आता हुआ दिखे, मतलब नीचे आता हुआ दिखा सीपीआई। अब इस कारण हुआ क्या? तो ब्रेंट नीचे, ब्रेंट बोलते हैं, डॉलर इंडेक्स उनका नरम हुआ। स्वाभाविक है कि डॉलर नरम हुआ। अगर वही बढ़ के आता तो डॉलर अब ऊपर जाता, तो फिर डॉलर को रेट कट तो नहीं करता, बाकी कुछ उपाय करता, लिक्विडिटी वगैरह डालता, ठीक है, डॉलर को कूल ऑफ और मार्केट को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ तो मजबूत आया, तो फिर डॉलर थोड़ा ठंडा हुआ। जैसे डॉलर ठंडा हुआ, आपको यहाँ गोल्ड और सिल्वर में बाउंस बैक देखने को मिला। ये देखिए 40-42 के आसपास है, और सिल्वर का भी फ्यूचर, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद 58 पॉइंट समथिंग के पास, ठीक है, हाँ यही है। तो वहाँ थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब सबसे हमारे लिए सबसे ख़राब बात है कि हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुताबिक काफ़ी नीचा, मतलब क्या ही बोला जाए कि 96.43 पे चला गया। मतलब कोई, मतलब एक तेल महंगा और डॉलर भी 96 से 100 के पास आ गया। तो इस पे दबाव सबसे ज़्यादा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। ट्रम्प साहब के बोलने का भी असर इसी पे लगता है कि होता है, कि 43 से 118 पे हो गया। तो इसका गिरावट ना, मतलब दिक्कत तो कर रहा है। अब इसका जो ये गिरावट हो रहा है, ये थोड़ा सा मतलब सेंटीमेंट को ख़राब कर रहा है। अब ऐसे गिरेगा तो एफआईएस तो बेचेंगे ही बेचेंगे, और ऑलरेडी बेच ही रहे हैं। अब क्या ही बोला जाए, 94 से देखिए 2 ही दिन, मतलब 3 दिन में ये पूरा एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। चलिए, तो ये एक मतलब सेंटीमेंट के हिसाब से काफ़ी ख़राब है। अब आ जाइए हैंगसेंग को देखते हैं। तो हैंगसेंग में 1.5% का उछाल आया। कॉस्पी को तो देखना ही बेकार है, ससुराई तो इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि क्या देखा जाए। निकाई भी देखिए ठीक है। तो कुल मिला के ऑल ओके है। डाउ जोन का और नेस्डेक का फ्यूचर देख लेते हैं। तो डाउ जोन थोड़ा प्लस में है, और नेस्डेक में भी हल्की 132 पॉइंट की बढ़त के साथ चल रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ही हम लोगों ने इन सभी चीज़ों को देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट सर क्या करिएगा, जो स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है। फिलहाल तो 13.75 पे चल रहा है। इंडिया विक्स तो ओके है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडियन मार्केट में कहीं से कुछ रियायत है। तो रियायत के तौर पे एक बार थोड़ा सा पीई को, लाइव वाला कहाँ गया, पीई को नज़र मार लेते हैं, है ना।
तो अभी पीई जो है कल 20.87 था और आज 20.73 है, तो अच्छा है ये आपको, मतलब न्यूट्रल क्या बोला जाता है, पॉजिटिव ही बोलिए, है ना, क्योंकि ये 21 से ऊपर चला जाएगा तो न्यूट्रल और 22 से ऊपर तो फिर हम निगेटिव करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव है ना, बढ़िया पॉजिटिव है। अभी भी आपको 20 के पीई पे मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत निकल के जा रहा है। चलिए अच्छी बात है। बाकी और अभी कुछ भी ऐसा नया अपडेट निकलने को नहीं आया। कल रहा एफआईएस का सेलिंग का, तो 7,000 करोड़ का बिकवाली किया है, और इसीलिए आज का ना थोड़ा डर कम हो गया। नहीं तो आज मेरे को ज़्यादा डर था, इसीलिए मैंने कल भी बोला। अब 7,000 करोड़ कल ही बेच दिया, तो थोड़ा सा मन शांत हो गया कि चल भाई ठीक है। लेकिन है तो डर आज भी कहीं ना कहीं, और ऑप्शन चेन में आज खेला करेंगे कि किस साइड में वो ज़्यादा अगर निगेटिव करेंगे तो हो जाएगा। बाकी प्रो तो एफआईएस ने अपना पोजीशन 8.36% कर दिया, तो बचा ही नहीं है फ्यूचर में, अब कितना बेचेंगे, है ना। कल भी इन्होंने इतना बेचा। डीआईएस 87.45 पे अभी भी है, तो बढ़िया बात है कि डीआईएस भी देखिए, आपको लगता है कि सर हम ही लोग वेट कर रहे हैं, देखिए डीआईएस भी वेट कर रहा है। डीआईएस भी 2 दिन से वेट ही कर रहा है, कल भी वेट किया और फ्राइडे को भी वेट किया, सामने है। नहीं तो ये 90 पहुँचता ना, ये नहीं पहुँच रहा, बोल रहा थोड़ा नीचे आ जाए तो पहुँचे। पब्लिक 80.39 यहाँ पर ही पब्लिक ने खरीदारी किया, अगेन हाई पे आ रहा है, हालांकि 80 के पास पहुँच गया है, तो हाई है एक प्रकार से। तो यहाँ आज थोड़ा सा पॉजिटिव होना तो चाहिए, 63.72 0.63%, तो ये चीज़ है। तो डाटा के हिसाब से देखिएगा तो एफआईएस का तो पोजीशन है ही नहीं, और आज नहीं, कई दिनों से नहीं है, कई महीनों से नहीं है, कई साल बोल दीजिए तो भी अब गलत नहीं होगा, 2 साल होने जा रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये रेंज में आपको फंसाया हुआ है। तो चलिए, ऑप्शन चेन का तो आज डाटा बनेगा तभी उस पर देखेंगे, अभी तो हम उसको न्यूट्रल ही रखेंगे फिलहाल। आइए एफआईएस आज खरीदने का मूड में तो क्यों होंगे भाई, जब रुपया आपका कमज़ोर हो रहा है तो वो क्यों खरीदेंगे, तो ऑफकोर्स वो बेचने का ही कोशिश करेंगे, आज कैश में बेच देंगे। इन डीआईएस, तो डीआईएस हल्का खरीदारी में रहेंगे पॉजिटिव। प्रो भी हल्का पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे इसको आप न्यूट्रल मान लीजिए, लेकिन ठीक है। इंडिया विक्स 13 से ऊपर हो गया है, 14 के ऊपर भी चला जाएगा, तो फिलहाल न्यूट्रल रखिए, अब 13 के ऊपर है तो, हालांकि पॉजिटिव रख सकते थे लेकिन मैंने इसको नहीं रखा है, क्योंकि फिर 13, हालांकि 13 से 15 हम लोग न्यूट्रल ही रखते हैं, फिलहाल न्यूट्रल है। अब देखते हैं पीसीआर का कोई नहीं डिसीजन है, समझे ना। पीसीआर और ऑप्शन चेन दोनों कोई डिसीजन आपको नहीं दे रहा है, हल्का मार्केट है तो बाउंस बैक आने का चांस ज़्यादा लगता है पीसीआर और ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो इनको भी आप फिलहाल तो मेरे हिसाब से क्या रखें, इसको छोड़ देते हैं। गोल्ड आज निगेटिव नहीं रहेगा, है ना, हल्का पॉजिटिव। क्रूड 85 के आसपास है, तो उम्मीद है कि थोड़ा सा तो नीचे आना चाहिए, तो फिलहाल इसको न्यूट्रल रखते हैं, है ना। यूएस मार्केट पॉजिटिव था, रुपया बहुत बढ़िया निकला, और रुपया आज का मतलब कांड कर दिया है। डॉलर इंडेक्स ये भी वही है, 101 से नीचे है तो न्यूट्रल ही है, 101 से ऊपर चढ़ा कि नहीं तो निगेटिव कर देंगे, और पीई पॉजिटिव है। अब रही बात ऑप्शन चेन और पीसीआर का हल्का पे है, तो आप इसको न्यूट्रल पे ही ले चलिए, और क्या करिएगा। तो फिलहाल आप इसको देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ओ भाई साहब 7 न्यूट्रल, 1 2 2 निगेटिव और 3 पॉजिटिव, इस प्रकार का डाटा आपके सामने है। ये डाटा आपको ये संकेत करता है कि मार्केट सुस्त रहेगा, साइडवेज रह सकता है, मतलब जिस साइड में खुलेगा तो निगेटिव भी जाने का चांस है और पॉजिटिव भी है, लेकिन ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। अगर मान लीजिए गलती से निफ्टी 23,800 की तरफ गया तो बाउंस बैक भी आ जाएगा, मान लीजिए गलती से 23,800 तक गया तो बाउंस बैक आ जाएगा, और ऊपर में 24,250 गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, ये कंडीशन दिख रहा है। निफ्टी आज बहुत मतलब वॉलेटाइल होने के बाद एक रेंज में लंबा समय बिताने का इसको लग रहा है, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वही चीज़ है, साइडवेज का मूव है, ठीक है। तो अभी आपका ये क्वेश्चन है सर तो फिर करना क्या है, आने दीजिए, मार्केट चलेगा उस समय आप लोगों को बता देंगे, है ना। पहले कैसे बताएं, क्योंकि पोजीशन है नहीं, मार्केट जब चलेगा तो उस समय हम लोग देख लेंगे, उसके हिसाब से आपको गाइड कर देंगे। बाकी ये अपना टेलीग्राम है सर, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, है ना, ये फ्री टेलीग्राम रखिए अपने पास, और ये स्विंग शॉर्ट स्विंग जरूर ज्वाइन करिए। परसों मतलब 2 दिन पहले आज के लिए मैं निगेटिव था, लेकिन मैं आज के लिए उतना निगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि कल के डाटा में जो थोड़ा सा हुआ ना, तो वही उतना निगेटिव नहीं हूँ, ठीक है। तो बस चलिए, बाकी सर जिनको जीरोधा का अकाउंट खोलना है मेरे लिंक से खोलें तो अच्छा है,
है ना। बाकी तो प्ले स्टोर पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लिंक से खोलिएगा तो मतलब एक ग्रुप बन जाता है तो अच्छा रहता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।